फेसबुक लाइव में आप लोगों का स्वागत है। आज हम बातचीत करेंगे ये जो हिंदुत्व का जो पूरा का पूरा प्रोजेक्ट है, इस प्रोजेक्ट का लक्ष्य क्या है और इसकी विचारधारा क्या है और इसके आने के कारण यानी राजनीतिक क्षेत्र पर आने के कारण समाज में क्या चीज़ घटित हुई है। जब लोग किसी विचारधारा का अनुसरण करते हैं तो ये देखा जाना चाहिए उसके अनुसरण करने के बाद में उस विचारधारा के जो विभिन्न सूत्र हैं उन्हें लागू करने के बाद में किस तरह की चीज़ें समाज में, संस्कृति में, राजनीति में, अर्थव्यवस्था में विकसित हुई हैं। उसी से उसके जो है चरित्र का कि वो चरित्र जनता के पक्ष में है, वह विचारधारा या जनता के विपक्ष में है, उससे उसका अंदाजा लगेगा। तो जो लोग हिंदुत्व की बात कर रहे हैं उनको एक सिरे से खारिज तो नहीं किया जा सकता, क्योंकि उनके पास में एक अच्छा खासा जनाधार है और एक ऐसा जनाधार है जो कि बहुत ही कमिटेड लोगों का जनाधार है। करीब कई करोड़ लोग हैं उनके पास में कमिटेड। वो क्या कहते हैं इससे चीज़ तय नहीं होगी, बल्कि इससे चीज़ तय होंगी कि उनका जो ये जो हिंदुत्व की जो विचारधारा है, इस विचारधारा ने हिंदुस्तान में कौन सी चीज़ क्रिएट की है, उसे पूछा जाना चाहिए। हम हिंदुत्व को मानने को तैयार हैं, लेकिन हिंदुत्व का अर्थशास्त्र क्या है, हिंदुत्व का संस्कृति शास्त्र क्या है, हिंदुत्व का धर्मशास्त्र क्या है। ऐसा तो नहीं हो सकता कि हिंदुत्व को मानो और लेकिन बाकी सब चीज़ों के बारे में जो है वो अल्लम गल्लम चलता रहेगा। मजेदार बात यह है कि जो लोग हिंदुत्व की वकालत कर रहे हैं वे ठीक से हिंदुत्व को भी परिभाषित नहीं कर रहे हैं, इससे कंफ्यूजन बना रहे। इससे हुआ यह कि हिंदुत्व के पीछे जो लोग गए, जिन्होंने 2 बार नरेंद्र मोदी को चुनने का मौका दिया और काम करने का मौका दिया, वे उन लोगों के लिए हिंदुत्व जो है एक तरह से दुस्वप्न की तरह बन गया। आज पूरे देश में हिंदुत्व की विचारधारा एक तरह से सामाजिक आर्थिक दुस्वप्न की विचारधारा के रूप में जानी जाती है। एक जमाना था कि हिंदुस्तान में सिर्फ 20 करोड़ लोग थे जिनके पास में राशन लेने के लिए पैसे नहीं थे। आज स्थिति है कि जो सरकार कह रही है कि उसके पास में 88 करोड़ लोग हैं जिनको के राशन वो फ्री दे रही है। यानी हिंदुत्व की विचारधारा के प्रचार प्रसार के साथ में ये दरिद्रता का प्रचार प्रसार बढ़ा है। अगर ऐसा है तो हिंदुत्व की विचारधारा तो निश्चित तौर पर बहुत ही दुस्वप्न वाली विचारधारा हुई और हिंदुत्व का जो संकल्प है वो दुस्वप्न से भरा हुआ संकल्प है। पहले कहते थे कि हम अगर सरकार हमारी आई तो हम ये कर देंगे, वो कर देंगे, ये बंद कर देंगे, वो बंद कर देंगे, करप्शन गायब हो जाएगा, लूट गायब हो जाएगी, गुंडागर्दी गायब हो जाएगी, दंगे गायब हो जाएंगे, वगैरह वगैरह। न तो बेरोजगारी गायब हुई, न करप्शन गायब हुआ, न सामाजिक असुरक्षा खत्म हुई या कम हुई, बल्कि ये सारी चीजें बढ़ी। और इससे भी ज्यादा बड़ी समस्या जो ये पूछा जाना चाहिए हिंदुत्व के लोगों से और हिंदुत्व की विचारधारा के लोगों से कि तुम हिंदुस्तान के धर्मनिरपेक्ष संविधान में विश्वास करते हो कि नहीं करते, धर्मनिरपेक्ष विचारधारा में विश्वास करते हो कि नहीं करते। वे नहीं करते। तो जब जो लोग धर्मनिरपेक्ष विचारधारा में विश्वास नहीं करते, जिस धर्मनिरपेक्ष विचारधारा को अंग्रेजों से संघर्ष करके हमने अर्जित किया और स्थापित किया, जिसके आधार पर हमने आजादी पाई और स्वतंत्रता पाई और एक संप्रभु राष्ट्र के तौर पर एक संविधान निर्मित किया, आज वही खतरे में है। तो ये कैसी विचारधारा है जो कि हमारे पास में जो चीज उपलब्ध है वही हमारे हाथ से जा रही है। अगर आपके पास में नौकरी उपलब्ध है तो नौकरी जा रही है। अगर आपके पास में आमदनी 10 रुपए की है तो वो घट के 5 रुपए की हो गई है। अगर आपकी दुकानदारी जो है पहले 2014 के पहले अगर महीने में आप 10,000 कमाते तो आज 5,000 कमाते हैं, और अगर आपकी बैंक में 10,000 रुपए थे तो आज आपकी बैंक में 2,000 रुपए हैं।
ये जो हिंदुत्व की विचारधारा, ये तो आपके पास जो संचित है उसको भी एक तरह से छीनने वाली विचारधारा है। नरेंद्र मोदी कहते हैं ना कि वो गारंटी, मेरी गारंटी। नरेंद्र मोदी की ब्यूटी है कि उन्होंने किसी भी गारंटी का पालन नहीं किया। हिंदुस्तान की जनता से जो उन्होंने वायदे किए थे उनमें से किसी भी वायदे का पालन नहीं किया, और इसका दुष्परिणाम यह निकला कि आज हिंदुस्तान जो है वो गंभीर आर्थिक संकट में फंसा हुआ है। एक अन्य चीज है जो कि हिंदुत्व की विचारधारा के लोगों से पूछी जानी चाहिए। हिंदुत्व की विचारधारा की परीक्षा यहां पर नहीं होनी चाहिए कि आपके घर में फ्री राशन आया। हिंदुत्व की विचारधारा की परीक्षा इस बात पर होनी चाहिए कि क्या हिंदुस्तान में गरीबी घटी या बढ़ी। आपकी गरीबी घटी या बढ़ी? अगर आप दुकानदार हैं तो आपकी आमदनी घटी या बढ़ी? आप ड्राइवर हैं, आप टैक्सी चलाते हैं, ऑटो चलाते हैं, आपकी इनकम घटी या बढ़ी? आप यूनिवर्सिटी में पढ़ाते हैं, आपकी यूनिवर्सिटी में लाइब्रेरी के लिए, पढ़ाने के लिए, रिसर्च के लिए ग्रांट इजीली अवेलेबल है कि नहीं है? ग्रांट बढ़ी या घटी? अकादमिक स्वतंत्रता आपके विश्वविद्यालय में घटी या बढ़ी? अगर आपके विश्वविद्यालय में अकादमिक स्वतंत्रता घटती है, जैसा कि अभी तक के आंकड़े बताते हैं, तो इसका मतलब है हिंदुत्व की विचारधारा आपके जो पास उपलब्ध है, हमारे पास जो उपलब्ध स्वतंत्रता थी जितनी भी, अब उसमें भी घाटा हो रहा है। हमारे पास में जो उपलब्ध इकोनॉमी थी उसमें भी घाटा हो रहा है। हमारे पास जो संचित निधि थी वह भी घटती जा रही है। हमारे पास जो एक मिनिमम शांति थी, शांतिपूर्ण सहअस्तित्व के आधार पर हम, भाईचारे के आधार पर हम रह रहे थे, उसमें भी दिक्कत आ रही है। और तो और हिंदुत्व की विचारधारा ने पुराने मान्यताओं के मानने वालों के लिए भी संकट पैदा कर दिया है। सारे रूल्स रेगुलेशंस धर्मशास्त्र के ब्रेक करके आयोजन हो रहे हैं। तो हिंदुत्व की विचारधारा का मतलब अगर यह है कि हम सब कुछ बदल देंगे और कुछ भी नहीं मानेंगे, जो कुछ है उसको आपके हाथ से छीन लेंगे, तब तो ये बहुत खतरनाक चीज है ये, और इसका मतलब ये विध्वंसक विचारधारा है। एक अन्य चीज है जिस पर कायदे से विचार किया जाना चाहिए। कोई भी विचारधारा हो, समाजवादी विचारधारा हो, कांग्रेस की विचारधारा हो, आरएसएस की विचारधारा हो, इन पर यह सवाल तो पूछा ही जाना चाहिए कि क्या इन विचारधाराओं पर बात करते समय आम जनता की दैनंदिन जीवन की समस्याओं पर बात की जाए कि न की जाए। ये आम जनता की समस्याओं पर यह बात क्यों नहीं करना चाहते? क्या वजह है? क्या आम जनता की समस्याएं हल हो गई? क्या वो राम की पूजा करे और भक्ति करे और उपासना करे और रामायण के पाठ करे? सारे मीडिया में इस तरह का एक तरह से उन्माद पैदा किया जा रहा है जिसमें कि आपको यह लगेगा कि हिंदुस्तान में अब कोई समस्या नहीं है। एक ही समस्या है, राम मंदिर नहीं बना था 500 साल में, राम मंदिर बन जाए बस, हम गंगा नहा लिए। और राम मंदिर हमने बना दिया है, इसलिए अब हमें अगली बार 400 के पार, अभी वो सरयू के पार नहीं जा पा रहे हैं लेकिन 400 के पार जाना चाहते हैं। अयोध्या के मंदिर की आमदनी, काशी के सभी मंदिरों की आमदनी, सालाना आमदनी मिला के भी आज तिरुपति बालाजी की आमदनी से ज्यादा नहीं है। सबसे समृद्ध मंदिर है, लेकिन ये इस तरह का मीडिया हाहाकार तो दिखाई नहीं दिया कभी भी।
हिंदुस्तान का सबसे समृद्ध मंदिर है पद्मनाभ का मंदिर, केरल में, त्रिवेंद्रम में, जिसके पास में इतनी संपत्ति है जितनी संपत्ति हिंदुस्तान में किसी भी सरकार के पास में भी नहीं रही। आज पूरे रिजर्व बैंक के पास में उतने पैसे नहीं है जितने अकेले उस मंदिर के पास संपत्ति है। लेकिन कोई हाहाकार नहीं है। अगर हिंदुत्व का मतलब है धर्म का हाहाकार, तो यह हिंदुत्व का बहुत ही विध्वंसक रूप है। हिंदुस्तान की जनता धर्म प्राण जनता है, लेकिन शांति प्रिय जनता है, हाहाकारवादी जनता नहीं है। अगर हिंदुत्व का मतलब हाहाकार है तो निश्चित तौर पर चिंता की चीज है। एक और चीज है, जिस पर कायदे से बात की जानी चाहिए, कि ये जो हिंदुत्व का जो सपना है, जिसको कि राम के कंधे पर सवार होकर बेचा जा रहा है, क्या हिंदुत्व के सपने को वाल्मीकि ने देखा था? क्या हिंदुत्व के सपने को तुलसी ने देखा था? क्या हिंदुत्व के सपने को किसी भी भक्ति आंदोलन के कवि ने देखा था, जो रामाश्रय शाखा के कवि हैं? क्या हिंदुत्व की विचारधारा में हिंदुस्तान को डुबो दिया जाए, क्या यह शंकराचार्य का उद्घोष था? नहीं। हिंदुत्व की विचारधारा में सारे समाज को डुबो दिया जाए, क्या यह सनातन धर्म का उद्घोष है? नहीं। तो यह हिंदुत्व की विचारधारा ऐसी विचारधारा क्यों है जो कि वो शंकराचार्य को नहीं मानती, वो सनातन धर्म की जो स्थापित मान्यताएं मर्यादाएं उन्हें नहीं मानती, वे जो तमाम किस्म के कल्ट फिगर भारतीय धर्म दर्शन की परंपरा में हुए उनको नहीं मानती, क्योंकि इनमें से किसी ने भी हिंदुस्तान के नागरिक हिंदू बने और हिंदुत्व की रक्षा करें, ये उनका एम, लक्ष्य, मकसद नहीं था। और जहां से मैंने बात शुरू की थी वहीं मैं आपको ले जाना चाहता हूं। हिंदुत्व के विचारधारा के प्रतिपादकों से यह पूछो, हिंदुस्तान के नौजवानों के लिए, हिंदुस्तान की गरीब जनता के लिए, किसानों के लिए, मजदूरों के लिए, खेतिहर मजदूरों के लिए आपके पास में आर्थिक कार्यक्रम क्या है? नरेंद्र मोदी राम मंदिर का ब्लूप्रिंट बना गए 10 साल में। अरे उसके लिए प्रधानमंत्री होने की जरूरत नहीं थी। नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री नहीं होते और ये जजमेंट आता तो कोई भी ट्रस्ट, जैसा कि सुप्रीम कोर्ट ने आदेश दिया था कि ट्रस्ट वो मंदिर बनाएगा, ट्रस्ट जाने, ट्रस्ट का काम जाने, पीएमओ उसमें कहां से आ गए? धर्म की मीमांसा का काम धार्मिक लोग करेंगे, धार्मिक जो पीठाधीश हैं वे करेंगे। धर्म की मीमांसा का काम, धर्म किस रास्ते पर चले, ये भी अब काम जो है वो पीएमओ करेगा और मुख्यमंत्री करेगा। तो बहुत ही मतलब शर्मनाक चीज है ये। धर्म अगर इतना ही प्रिय है तो राजनीतिक कुर्सियां छोड़ देनी चाहिए। हिंदुत्व की राजनीति धर्म को एक संकीर्ण दायरे में ले जाती है। धर्म का संकीर्ण दायरा नहीं रहा है हिंदुस्तान में कभी भी। धर्म के प्रति आकर्षण रहा है, लोगों का प्रतिवाद रहा है, लोग उसके खिलाफ में बोलते रहे, लिखते रहे हैं, लेकिन धर्म ने राजनीति में हस्तक्षेप नहीं किया कभी भी। लेकिन इधर तो हिंदुत्व की राजनीति वो धर्म में हस्तक्षेप कर रही है और राजनीति में भी हस्तक्षेप कर रही है। एक अन्य चीज और आखिरी चीज, जैसा कि हिंदुत्व के पास में आर्थिक एजेंडा नहीं है, हिंदुस्तान के विकास का कोई एजेंडा नहीं है, उसी तरह हिंदुस्तान के नौजवानों के लिए भी इनके पास में कोई सपना नहीं है सिवाय जय श्री राम के। नारे लगाने से बेरोजगारी दूर नहीं होती और नारे लगाने से शिक्षा नहीं मिलती। अगर नारे लगाने से ही शिक्षा मिलती, भजन करने से ही शिक्षा मिलती, तो स्कूल खोलने की जरूरत नहीं पड़ती। लोग दीक्षा लेते और भजन करते और आनंद में रहते। पुरानी कहावत है, भूखे भजन न होए गोपाला।
तो ये जो जनता भूख से त्रस्त है, 30 करोड़ लोगों की नौकरी जा चुकी है, इस बीच में बड़े पैमाने पर गरीबी का विस्तार हुआ है और हम एक नशे में डुबोए जा रहे हैं, वो हिंदुत्व का नशा। वो कभी राम मंदिर के नाम पर आता है, वो कभी गौवध के नाम पर आता है, वो कभी लब जिहाद के नाम पर आता है, वो बीच बीच में अपने शक्ल बदलता रहता है, लेकिन असल में है ये हिंदुत्व का नशा। हिंदुत्व का नशा बुनियादी तौर पर संकीर्णतावादी दृष्टिकोण और परजीवी दृष्टिकोण और दृष्टिहीन दृष्टिकोण का विकास करता है और समाज में रूढ़िवाद को पालने पोसने का काम करता है। इसलिए सबसे बड़ी चुनौती है कि आप सभी लोग हिंदुत्व की विचारधारा के बारे में सवाल खड़े करें, पूछें कि हिंदुत्व का आर्थिक एजेंडा क्या है। ये सवाल करें कि हिंदुत्व के पास में क्या कोई सामाजिक रूढ़ियों से लड़ने का कोई एजेंडा है, कार्यक्रम है? क्या उन्होंने कभी दहेज प्रथा के खिलाफ कोई जुलूस निकाले? राम मंदिर पर जितने जयकारे हो रहे हैं, दहेज प्रथा के खिलाफ में उतने जयकारे अगर लगाए होते तो हिंदुस्तान की लड़कियों का और हिंदुस्तान के नौजवानों का बहुत बड़ा उपकार किया होता। राम के नाम पर जो नशे की डोज बांटी जा रही है, उससे हिंदुस्तान के नौजवान का भविष्य सुधरने वाला नहीं है। हिंदुस्तान के नौजवान नौकरी चाहते हैं। आज हालत इतनी खराब कर दी है नरेंद्र मोदी की सरकार ने कि उन्होंने अपने हिंदुत्व के एजेंडे को कैरी करते हुए इनडायरेक्टली उनके पास में लाभार्थी यानी गरीब बनाने का एजेंडा है। और ये जो गरीब बनाने का एजेंडा है, वो एजेंडा वे नौजवान जो 5-5, 7-7, 10-10, 15-15, 20-20, 30-30 लाख रुपए खर्च करके इंजीनियरिंग, डॉक्टरेट और दुनिया भर की डिग्रियां हासिल करने की कोशिश कर रहे हैं, उनके लिए तो कोई जॉब नहीं है, कोई नौकरी का भविष्य नहीं है। तो हिंदुत्ववादी राजनीति करने वाले लोगों से आपके घर आए, आपके पास आए, उनसे पूछो कि सामाजिक रूढ़ियों के खिलाफ में तुम्हारे मुंह से आवाज क्यों नहीं निकलती? स्थानीय माफिया और गुंडों के खिलाफ में तुम्हारे मुंह से आवाज क्यों नहीं निकलती? आज भी उत्तर प्रदेश में 33 बड़े माफिया गिरोह सक्रिय हैं जिनको कि नष्ट नहीं किया जा सका है। बड़ी बड़ी बातें हो रही हैं। माफिया गिरोह रहेंगे, लूटपाट चलती रहेगी, बलात्कार होते रहेंगे और जय श्री राम भी चलता रहेगा। कमाल का समाज है, कमाल की विचारधारा है जो कि इनको टच नहीं करती। एक छोटी सी मतलब जिसे कहें कि धार्मिक मूर्खताएं बता रहा हूं मैं नमूने के तौर पर। राम जी छोटे से होंगे, बाल राम होंगे ना, तो बाल राम होंगे तो उनकी मूर्ति छोटी होगी, इतनी बड़ी होगी, इतनी बड़ी। वो ट्रक में रखने लायक तो मूर्ति नहीं होगी। कल पूरे दिन भर मीडिया में ये प्रदर्शन चलता रहा, ट्रक में मूर्ति लाई जा रही है, ट्रक में मूर्ति लाई जा रही और क्रेन से उठाई जा रही है। मूर्ति उठाने के लिए आदमी नहीं है, इतनी विशाल मूर्तियां। विशाल राम, विशाल ऋषि मुनि, मेरी आप सबसे गुजारिश है कि आप इस हिंदुत्व के नशे से बाहर निकलें, सवाल करें, पूछें, नौकरी कहां है, स्वच्छ नदियों में पानी कहां है। गंगा के उद्धार के लिए, गंगा की सफाई के लिए 4000 करोड़ रुपया खर्च हो चुका है, लेकिन गंगा में पानी साफ नहीं आया। यमुना बिल्कुल गंदी पड़ी हुई है, करोड़ों रुपया खर्च किया जा चुका है, लेकिन कहीं कोई पता नहीं है सफाई का।
पानी का साफ पानी तो नजर ही नहीं आता। ये कैसा हिंदुत्व है जिसको कि स्वच्छ नदी जल नहीं चाहिए, स्वच्छ परिवेश नहीं चाहिए, स्वच्छ समाज नहीं चाहिए? ये कैसा हिंदुत्व है? इसलिए आपसे गुजारिश है कि हिंदुत्व की राजनीति का, हिंदुत्व के एजेंडे का सवाल खड़े करके विरोध कीजिए। अनुकरण करके हिंदुत्व से आप बच नहीं सकते, ये आपके तन के कपड़े भी उतरवा लेगा। अभी तो 20 करोड़ से अधिक लोगों की नौकरियां गई हैं, ये ऑफिशियल डाटा है कि हिंदुस्तान का जो शिक्षित नौजवान है वो बड़ी संख्या में, हिंदुस्तान में आज जितना बेरोजगार है, इतना बेरोजगार वो कभी हिस्ट्री में नहीं रहा। आपसे अपील है कि इस हिंदुत्व के नशे की जो एकदम घटाटोप आंधी चली हुई है, इससे आप बाहर निकलें, सवाल करें, लिखें, बोलें, आपस में बातें करें। हिंदुत्व का प्रत्युत्तर सिर्फ जनता के बीच में संवाद, सहयोग और अंतरंगता है। हिंदुत्व का प्रत्युत्तर जय श्री राम नहीं है। फिलहाल इतना ही।